अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के बारे में। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से यह स्कॉलरशिप है वो गर्ल्स स्टूडेंट को दिया जाता है, जिसमें एनुअली 30,000 रुपये है वो स्कॉलरशिप मिलता है। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबल स्टेट हैं, इसमें टोटल भारत के 19 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो टोटल 19 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के जो रहने वाले गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका 10th और 12th है वो दोनों किसी भी सरकारी स्कूल से ही आप पास किए हो। इसके अलावा 2026-27 के सेशन में किसी भी कॉलेज में या स्नातक कोर्स में या डिप्लोमा कोर्स में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, यानी कि आपका एडमिशन ईयर 2026-27 है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। आप इसका फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। आपका दोस्तों आपका कॉलेज भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हो, वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे, बशर्ते कि आपका कॉलेज है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया है वो 10 अगस्त यानी कल से आपका फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, और ये डेट है वो 31 अगस्त तक रहेगा। इसके अलावा आपका जो सेकेंड फेज में इसका अप्लाई है वो 10 जनवरी 2027 से 31 जनवरी 2027 तक होगा। स्कॉलरशिप का उद्देश्य के बारे में बात करें तो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का जो एक पहल है वो जरूरतमंद छात्राओं को कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना है, और इसके लिए 30,000 रुपये का वो स्कॉलरशिप है वो दिया जाता है, जिसका उपयोग है ट्यूशन फी या शिक्षा संबंधी अन्य खर्चों में किया जा सकता है। तो यह स्कॉलरशिप है वो आपका ग्रेजुएशन या डिप्लोमा है वो कंप्लीट होने तक की अवधि में दिया जाएगा। तो हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप नियमित गर्ल्स स्टूडेंट के रूप में 10th और 12th दोनों सरकारी स्कूल या कॉलेज से पास किए हैं। उसके बाद 2026-27 में किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी या प्राइवेट कॉलेज से आप डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन का कोर्स है वो कर रहे हैं, आपका एडमिशन ईयर 26-27 है, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यह आपका पहला स्नातक डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इससे पहले आप कोई डिग्री या डिप्लोमा कर चुके हैं, दोबारा कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो फॉर्म भरने में आपको सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा जो 6 महीना के अंदर का होना चाहिए। इसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए जिसमें आपका बैंक पासबुक हो या फिर पिछले 1 महीने का बैंक स्टेटमेंट हो। दोस्तों इसके बाद में आपको 10th का जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो देना है, क्लास 12th का मार्कशीट है वो देना है। इसके अलावा आपका एडमिशन का एक सर्टिफिकेट यानी बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना होगा, और ट्यूशन फी का रिसिप्ट है वो आपके पास होना चाहिए। फोटो है वो क्लियर होना चाहिए, 6 महीने का भीतर का होना चाहिए, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। और आपको बता दें कि चेहरा है वो बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, आपके इस पे फिल्टर लगा हुआ फोटो या सोशल मीडिया से कुछ डाउनलोड किया हुआ फोटो है वो नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरह का फोटो का यहाँ पे सैंपल है वो दिया गया है, आप इस तरह का फोटो ही अपलोड करेंगे। इसके बाद आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए, इस पे आपका नाम जो भी जेंडर है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ है, फोटो है वो सब क्लियर है वो विजुअल होना चाहिए। आप एआई से एडिट किया हुआ आधार कार्ड है वो नहीं दे सकते हैं। दोस्तों हम बैंक अकाउंट के बारे में बात करें तो बैंक अकाउंट में पिछले 1 महीने का खाता का विवरण है वो दे सकते हैं, या फिर आपका जो बैंक अकाउंट का फर्स्ट पेज है वो आप अपलोड कर सकते हैं। खाता है वो स्टूडेंट के नाम का होना चाहिए, और खाता आपका एक्टिव होना चाहिए जिसमें कि एक बार में 10,000 से ज्यादा की राशि है वो ट्रांसफर हो सके। दोस्तों अगर आपका खाता माइनर है तो आपको मेजर है वो करवा करके देना होगा। दोस्तों इसके अलावा 10th-12th का जो सर्टिफिकेट है वो आपको क्लियर होना चाहिए, उसमें आपका जो अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट वो नाम है, स्कूल का नाम है, शिक्षा का प्रकार है, रोल नंबर है, प्राप्तांक है, ये सब मतलब क्लियर दिखना चाहिए, तो ही आप अपलोड करेंगे। बोनाफाइड के बारे में बात करें तो बोनाफाइड में आपका नाम है, कॉलेज का नाम है, कोर्स आपका जब स्टार्ट हुआ है उसका डेट है, आपका जो कोर्स कौन सा है वो सारा डिटेल है वो क्लियर होना चाहिए। फॉर्मेट है वो दिया गया है, उस फॉर्मेट को कॉलेज के लेटर पैड पे प्रिंट होना चाहिए, और उसी पे साइन मोहर करके आपका बोनाफाइड है वो बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा फी रिसिप्ट होगा, उस पे भी आपका कॉलेज का नाम, कोर्स का प्रारंभ होने का जो डेट है, इसके अलावा कौन सा कोर्स है, वो सारा डिटेल अच्छे से दिखना चाहिए। साथ ही में इसका सीरियल नंबर, आपका जो पेमेंट का रिसिप्ट होगा उसका सीरियल नंबर दिखना चाहिए। इसको फी रिसिप्ट होगा उसको कॉलेज के ऑफिशियल लेटर हेड पे लिखित होना चाहिए, और इसी शिफ्ट में आप हॉस्टल का या फिर मेस का चार्ज, लैब का चार्ज, परीक्षा का फी आप इसमें
अपलोड नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बोनाफाइड का ये फॉर्मेट दिया गया है जिसको कॉलेज के जो ऑफिशियल लेटर हेड होता है यानी लेटर पैड पे आपको प्रिंट करवाना है और उसी पे साइन मोहर करके आपको सारा डिटेल है वो फिलअप करके कॉलेज से बनवा लेना है। तो ये बोनाफाइड का फॉर्मेट है वो दिया गया है, इसी पे आपको बनवा करके अपलोड करना है। तो जो भी लड़कियां इस स्कॉलरशिप को भरने में इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकती है और इसमें आपको बेनिफिट है वो डायरेक्ट आपके खाते में आएगी। और टोटल 19 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपका सारा स्टेट का नाम है वो यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।